नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सहायक कुलसचिव विश्वविद्यालय के साक्षात्कार की तैयारी में आप लोग जुड़े हुए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकारी सेवा में रहते हुए भी आप मेरे वीडियो को देखने का समय निकाल रहे हैं। क्योंकि मैं वीडियो ही आपके लिए बना रहा हूं। आपको पता है कि इसको देखने वाले बहुत ही कम संख्या में वही अभ्यर्थी हैं जिन्हें यह विश्वास है कि वो साक्षात्कार तक पहुंच सकेंगे। और अगर उन कुछ चुनिंदा 500 या 1000 अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं वीडियो बना रहा हूं, तो मेरी आपसे ये अपेक्षा रहती है कि आप सभी सहायक कुलसचिव के अभ्यर्थी 5 मिनट 10 मिनट का समय निकालकर मेरे वीडियो को 24 घंटे में एक बार जरूर देख लिया करिए और उसके नोट्स बना लेंगे। तो भविष्य में आपके जीवन में सामान्य ज्ञान के रूप में या आप कभी भी किसी विभाग में अगर जाएंगे ऐसे शिक्षा के संबंध में, तो आपको ये लगेगा कि आपको एक अच्छी जानकारी शिक्षा के संबंध में मिली थी। तो मेरे एक अभ्यर्थी ने एक कमेंट्स किया है, अभी मैंने देखा। उसने कहा कि सर, जो अन्य विश्वविद्यालय हैं वो किस प्रकार से, किस अधिनियम के द्वारा उनकी स्थापना हुई है। जैसे मेडिकल के हैं, कृषि के हैं, और जो विश्वविद्यालय हैं तो वो राज्य विश्वविद्यालय, लेकिन उनकी स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत नहीं हुई है। और जिसके अंतर्गत न होने कारण जो सहायक कुलसचिव परीक्षा में परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण होंगे, चयनित होंगे, उनकी तैनाती उन विश्वविद्यालयों में नहीं की जाएगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 के से आच्छादित नहीं होंगे। वो विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं जो केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 से आच्छादित नहीं होंगे, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जब हम राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या के बारे में बात करते हैं तो आप इंटरव्यूअर को बताएंगे कि राज्य विश्वविद्यालय संख्या में तो अधिक है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि उच्च शिक्षा के अधीन वो राज्य विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 से आच्छादित हैं, तो उनकी संख्या सीमित है। वो 20 या 21 हैं जो इस समय संचालन हो रहा है जिनका। तो वो आपसे जिज्ञासा उसकी होगी, क्योंकि बहुत से जो एक्सपर्ट आते हैं उनको यह भी जानकारी नहीं होती है। उनको तो बुला लिया गया, उन्हें ये नहीं पता है कि आपका चयन कहाँ होगा। वो एज प्रोफेसर, एज एक्सपर्ट आ गए। उन प्रोफेसर को यह भी नहीं पता होगा कि आपका चयन कहाँ पर होगा। उन्हें यह पता होगा कि ये रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त होकर जाएंगे। अब उन्हें नहीं पता होगा। वो हो सकता है कि आपसे उल जलूल प्रश्न करना शुरू कर दें, आपसे पूछते हैं कि अच्छा हो सकता है आप डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में भी जाएंगे, तो आप बताएंगे। आप अगर मुंह से निकल जाएगा जी सर, और वहाँ पर कोई जानकार एक्सपर्ट बैठा होगा, तो समझ जाएगा कि आपको जानकारी नहीं, आपने परीक्षा तो दे दिया है, लेकिन अभी आपको अपने कैडर के बारे में जानकारी नहीं कि आप किस कैडर में जाएंगे और आपके काम क्या है। तो देखिए, मेरे जो एक अभ्यर्थी ने अच्छा क्वेश्चन किया, जिसका मैंने एक छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया, और ये बताने के लिए, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 के आच्छादित जो राज्य विश्वविद्यालय जहाँ जहाँ आपका चयन होगा, उनके मैंने आपके नाम बताए थे। और आप अगर उन वीडियो को सुनेंगे तो आप उनके नाम नोट कर लेंगे। कुछ चीज़ें मैंने केवल इसलिए छोड़ देता हूं ताकि आप सुनने के आधार पर आप लिखें। अगर मैं सबको स्क्रीन में लिख दूंगा तो फिर आप हो सकता है आप सुनेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट लेके वही आप लिख लेंगे। ठीक है, तो बहुत सी नई नई चीज़ें मेरे व्याख्यान में आएंगी, उनको जरूर सुनिएगा। ठीक, तो देखिए, कृषि विश्वविद्यालय जो भी हमारे प्रदेश में है, तो आपके स्क्रीन में सामने देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958। जैसे उच्च शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 बनाया था, वैसे देश की आजादी के बाद ही ये 1958 का अधिनियम आ गया था कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को बढ़ावा देने के लिए। ये एक प्रकार का केंद्रीकृत अधिनियम बना दिया गया था। उस समय के भी हमारे जो प्रशासक थे, शासक थे, वो कितने बुद्धिजीवी थे और कितने दूरगामी प्रभाव वाले थे। उन्हें पता था कि एक ऐसा अधिनियम बना दो, इस अधिनियम को ध्यान रखते हुए हम विश्वविद्यालयों की स्थापना करेंगे कृषि प्रौद्योगिकी की। तो जब आपको पता होगा, गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय जो पंतनगर था, वो आज रुद्रपुर, वो चूंकि उत्तराखंड में चला गया, और इसके अलावा वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई है, इसलिए वो इस एक्ट से बाहर हो गया है।
अब देखिए हमारे इस एक्ट के अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या 1975 में स्थापित हुआ था, ये आता है। ये 1958 के एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हैं। अगर वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट बैठा है और उसने कह दिया कि अच्छा बताइए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई है, तो आप बताएंगे क्या इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत नहीं हुई है? तो आप बोलेंगे नहीं सर, इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अंतर्गत हुई है। अच्छा, तो फिर चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर, चंद्रशेखर आजाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कानपुर की स्थापना, जिसे पत्थर कॉलेज कहते हैं, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तब आप कहेंगे सर इसकी भी स्थापना उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अंतर्गत हुई है। तो ये जो रूल्स रेगुलेशन है 1958 के एक्ट में, वही यहां पर लागू है। तीसरा यूनिवर्सिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय 2000, ये मेरठ में इसकी स्थापना हुई, आगे मेरठ लिख लीजिएगा। अगला है बांदा एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा 2010 में हुई है। अभी हाल ही में एक नया विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी का, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर 2023, ये 2023 में इसकी स्थापना की गई है। तो आप बताएंगे सर ये जो हमारे राज्य कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हैं जो कि कृषि विभाग के एग्रीकल्चर एजुकेशन कृषि शिक्षा के अधीन कार्यरत हैं, इनका जो प्रशासनिक विभाग है वो कृषि शिक्षा विभाग है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे, और ये जो एक्ट है उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, तो इस एक्ट के अंतर्गत ये 5 विश्वविद्यालय संचालित है। जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अंतर्गत लगभग 21-22 विश्वविद्यालय स्थापित हैं, उच्च शिक्षा के द्वारा संचालित हैं, वैसे ये 5 विश्वविद्यालय इस एक्ट के द्वारा है। हमने ये भी बताया था कि एक्ट सामान्य रूप से इन सारे विश्वविद्यालयों पर लागू होता है, लेकिन जो इसका स्टेचुटस है, जो इसका परिनियम है, वो विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है उसके दृष्टिगत सरकार बना देती है। उसको प्रथम परिनियम कहते हैं। वो अपने आप में एक्ट की तरह होगा, वो उसका विस्तार होगा। विस्तार का मतलब हर काम को करने की एक प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्य, दायित्व, ये विश्वविद्यालय को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो स्टेचुटस बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही किताब हमेशा देखने को मिलेगी विश्वविद्यालय में, एक तो एक्ट विश्वविद्यालय का 1973 और दूसरा उसका स्टेचुटस। ऐसे ही उत्तर प्रदेश कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 के अंतर्गत ये जो 5 विश्वविद्यालय कृषि के बनाए गए हैं, ये केवल एक ही एक्ट से संचालित हैं 1958 के, लेकिन इन सभी विश्वविद्यालय का अपना स्टेचुटस होगा, अपनी पर नियमावली होगी, ये अपने आप में एक्ट की तरह होगा। ये एक्ट के अधीन बनाए गए नियम एवं कानून हैं जो सरकार के द्वारा या विश्वविद्यालय के द्वारा बनाए जाते हैं और महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति महोदय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो इन सब के अपने अपने स्टेचुटस है। अगर किसी विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली को देखना है, उसकी भर्ती प्रणाली को देखना है, उसकी नियुक्ति को देखना है, उनके अधिकारियों के कर्तव्य दायित्व को देखना है, तो उसके स्टेचुटस में जाना होगा, उसके पर नियम में जाना होगा, ठीक है। वहां प्रक्रियाएं लिखी हुई है, ठीक। आपको हमने नहीं बताया था, प्रक्रिया के अंतर्गत आपके आ जाते थे ऑर्डिनेंस, और उसके नीचे आ जाता था रेगुलेशन। ये हायरार्की है, एक्ट, स्टेचुटस, ऑर्डिनेंस और आपका जाकर रेगुलेशन, ठीक। अब आता है फिर एक नया विश्वविद्यालय बनाया गया, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। पहले किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज था, इसको विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया गया 2002, और इस अधिनियम से, इस एक्ट से केवल किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी ही संचालित है। ये अपने आप में एक्ट है और वही उसका क्या कहते हैं कि स्थापित यूनिवर्सिटी है। ऐसे ही ओपन यूनिवर्सिटी को ध्यान रखते हुए उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम 1999 स्थापित बनाया गया था, और इसी अधिनियम से ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई। ये अपने आप में एक एक्ट है और एक विश्वविद्यालय से संचालित है, और जो कि उस शिक्षा के द्वारा संचालित है। आप लिख लीजिएगा, राजर्षि टंडन हायर एजुकेशन द्वारा संचालित है। और अगला आता है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय अधिनियम 2009।
ये एक्ट बनाया गया और इस एक्ट से सिंगल एक यूनिवर्सिटी चल रही है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ जगह का नाम है, और राजेश टंडन प्रयागराज में है। तीसरा एक अलग विश्वविद्यालय बनाया गया, राज विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय अधिनियम 2002। ये सिंगल एक्ट बनाया गया और इस सिंगल एक्ट से एक ही यूनिवर्सिटी संचालित है, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा 2002 में स्थापित किया गया था। ये आपके इंडस्ट्री उद्योग विभाग के द्वारा संचालित है और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण इसको प्रशासित कर रही है, इसका कार्यभार देख रही है। और शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय को दिव्यांगजन जो विभाग है हमारे प्रदेश का, उसके द्वारा ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके आपके जो भी रिव्यू करते हैं, जो भी सुपरवाइज करते हैं प्रशासकीय विभाग, उनका नाम याद रखिएगा। शकुंतला मिश्रा पुनर्वास आप दिव्यांगजन विभाग बताएंगे, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट बताएंगे और नोएडा विकास प्राधिकरण इसको संचालन कर रही है। राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम इसको बारे में बताएंगे, हायर एजुकेशन द्वारा संचालित है। आपसे इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा तो ये क्यों नहीं वहां से चयनित होंगे, इसमें क्यों नहीं सहायक कुल सचिव जाएंगे, आप बोलेंगे क्योंकि सर इस पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केंद्रीय सेवा नियमावली 1975 लागू नहीं है। इसके अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति का अलग तरीका है, इस एक्ट में दूसरा प्रकार लिखा गया है। ठीक है, तो आपका इंटरव्यू बोर्ड में जो भी मेंबर बैठे होंगे वो समझ जाएंगे कि आपको विश्वविद्यालय की एक अच्छी जानकारी है। मेरा अगर ये YouTube चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक इसे पहुंचाइए, इसको एक जगह रोक के मत रखिए, इसको इस वीडियो को, इस चैनल को आप अधिक से अधिक प्रमोट करिए, क्योंकि ये निःशुल्क वीडियो है, आप लोगों के ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया है। इसके कम से कम दर्शक हो सकते हैं, क्योंकि एक टारगेट बेस ये YouTube चैनल है, लेकिन समय उतना ही लगता है। ऐसा ये वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है कि लाखों करोड़ों लोग इससे आकर्षित हो जाएंगे। इससे केवल शिक्षा प्राप्त करने वाला, किसी परीक्षा की तैयारी करने वाला, एक पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज एग्जाम की तैयारी करने वाले लोग ही इसके प्रति आकर्षित होंगे। लेकिन ये सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी है, कहीं न कहीं प्रश्न पत्रों में ये प्रश्न आते हैं, इसलिए अधिक से अधिक इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्रत्येक वीडियो के स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल में जरूर रहता है, और बहुत सी अन्य जानकारियां भी टेलीग्राम चैनल में रहेंगी, हिंदी से इंग्लिश के अनुवाद भी रहेंगे। अगर मैं स्क्रीन में इंग्लिश में लिखूंगा तो उसका मैं मटेरियल हिंदी में आपके टेलीग्राम चैनल में PDF के माध्यम से भेज दूंगा। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को, जो कि मेरे YouTube चैनल पे ही ऊपर शो कर रहा है, उसमें जाकर आप जरूर मेरे मटेरियल को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।